सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का दर्शन कर लीजिए संगत जी। यहाँ से आपके रुके सारे काम होने लगेंगे। गुरु जी साक्षात महाशिव हैं। इनके दरबार में जो एक बार आता है, मत्था टेक लेता है, उसका कल्याण निश्चित है। ऐसे ही गुरु जी की बहुत प्यारी संगत है, जिनका हम सभी लोगों ने गाना भी सुना था, लग जा गले फिर ये रात हो ना हो, जिनका नाम है मासूम ठाकुर। गुरुजी ने उनको कैसे ब्लेस किया है, चलिए संगत जी सुनते हैं। संगत जी आपसे निवेदन है कि यह सत्संग पूरा सुने, क्योंकि इस सत्संग में आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, जो आप गुरुजी से चाहते हैं, जो आपके मन में चलता रहता है। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है, इसलिए आज गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे। आप सत्संग में अंत तक बने रहें। जय गुरुजी। एक गायिका के जीवन में गुरुजी ने जीवन के सुरों के तार बांध दिए। पिछले 2 सालों से मेरी एक सहेली नुतुन मुझे उसके साथ शिवरात्रि पर बड़े मंदिर चलने को कह रही थी। नुतुन एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और जब भी मैं उसके यहाँ जाती तो वह गुरुजी के बारे में मुझे पर्याप्त बातें बताती। संगत जी, मैं बड़े मंदिर जाना टालती रही। शायद अभी गुरुजी का आदेश नहीं था, क्योंकि मेरे ईश्वर से मिलने की महत्वपूर्ण घड़ी अभी नहीं आई थी। संगत जी, इसका एक और कारण यह भी था कि मेरे पति किसी बाबा या संत के यहाँ जाने के इच्छुक नहीं थे। मेरे पति एक नास्तिक थे, न ही किसी बाबा को मानते थे, न ही किसी मंदिर को मानते थे, न ही किसी संत को मानते थे। भगवान के प्रति उनकी आस्था नहीं थी। संगत जी, मैं 1997 से एक संत की भक्त रही थी। मैं शिरडी साईं बाबा को भी इतना मानती थी कि मुझे और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं लगती थी। हर बृहस्पतिवार मैं साईं बाबा के मंदिर में भजन भी गाती थी और साईं बाबा ही मेरे माता पिता और भगवान लगते थे, और मैं भी किसी भगवान को या किसी साधु संत बाबा को मैं भी नहीं मानती थी। संगत जी, पहली मुलाकात एक पेटेंट के साथ सुनहरा अवसर जब मिला, तब सुनिएगा क्या होता है। गुरुजी के बारे में नुतुन से इतना निराला वर्णन सुनकर मुझे भी गुरुजी के दर्शन की इच्छा हुई, पर मैं जानती थी कि मेरे पति मासूम को साथ लेकर जाना इतना आसान नहीं होगा। मुझे एक उपाय सूझा। 2006 में मेरे जन्मदिन के अवसर पर, जो 4 अगस्त को होता है, संगत जी, मैंने अपने पति से कहा कि मैं अपना जन्मदिन अपने अनुसार मनाना चाहूंगी। संगत जी, मैंने उनसे वादा भी लिया कि मैं जहां भी उन्हें ले जाऊंगी वे चलेंगे, और जो भी खाने को कहूंगी वे खाएंगे। संगत जी, मैंने उसी समय नुतुन को फोन किया और उसने कहा कि मैं उसके घर शाम को 6:45 बजे आ जाऊं, जहां से हम साथ ही गुरुजी के यहाँ जाएंगे। संगत जी, साधारणतः मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ, पर उस दिन घर के काम करके मैं सो गई। मैंने सपना देखा कि गुरुजी एक ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं और मेरे पास ही मैंने ओम ओम और एक ओमकार के चिन्ह देखे। गुरुजी के आसपास एक सुनहरा गरुड़ उड़ रहा था। संगत जी, जब बाद में मैं नुतुन से मिली तो मैंने उसे अपना सपना जो मैंने देखा था उसके बारे में विस्तार से बताया। वह खुशी के मारे ऊंचे स्वर में बोल पड़ी, गुरुजी मुझसे खुश थे और मिलने से पहले ही उन्होंने मुझे दर्शन दे दिए थे, ऐसा वो मुझसे कह रही थी। संगत जी, जब हम छोटे मंदिर पहुंचे तो गुरुजी रसोई के पास लकड़ी के एक साईं बोर्ड पर बैठे हुए थे। नुतुन ने गुरुजी से कहा कि वह अपनी एक सहेली को साथ लेकर आई थी। गुरुजी नुतुन को जानते थे। गुरुजी ने अपने सरलता भरे अंदाज में और पंजाबी में पूछा, पक्की की कच्ची? अर्थात गुरुजी कह रहे थे कि तेरी सहेली कच्ची है या पक्की है कि बस ऐसी ही है। संगत जी, नुतुन ने जवाब दिया गुरुजी को कि मैं उसकी पक्की सहेली थी।
गुरुजी ने हमारे काम के बारे में पूछा कि कर दे ने, अर्थात गुरुजी कह रहे थे कि क्या काम करते हो। संगत जी, हमने जवाब दिया कि हम पेशेवर गायक थे। गुरुजी ने मुझसे पूछा कि हो जिया गांदे हो? अच्छा, गुरुजी कह रहे थे कि कितना अच्छा गाते हो। हमने हंसते हुए जवाब दिया कि जब वह गाना सुनने के लिए मान जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा। संगत जी, अर्थात मैंने कहा कि गुरुजी, जब आप मेरा गाना सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जय गुरुजी। संगत जी, जल्द ही हमें चाय प्रसाद मिला। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अमृत मिल गया हो। मेरा गला खराब था, पर जैसे ही मैंने चाय प्रसाद ग्रहण किया, मेरा दर्द चला गया। फिर गुरुजी अपने कमरे में गए और मुझे कुछ देर बाद एक सुंदर चोले में बाहर आए। संगत हाल में शबद चल रहे थे और भक्त आते जा रहे थे। संगत जी, जन्मदिन मनाने के लिए चुनी गई यह जगह मेरे पति और बच्चों को अजीब लग रही थी और उनको और अधिक अजीब लगा जब लंगर परोसा गया, जो 4 लोगों के साथ में खाना था। संगत जी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, गुरुजी के बड़े मंदिर में जब लंगर आता है तो एक साथ 4 लोग मिलकर खाते हैं और उस लंगर की खासियत है कि उस लंगर में गरीब अमीर छोटा बड़ा किसी भी धर्म का हो, एक साथ बैठ के खाना होता है। यहाँ तक कि यह भी नहीं पता चलता कि सामने वाला कौन है। यहाँ तक कि हम लोग एक परिवार भी एक साथ जाते हैं तो बड़े मंदिर में कभी भी एक साथ लंगर प्रसाद करने को नहीं मिलता है कि हम परिवार के लोग एक ही थाली में लंगर प्रसाद कर सकें, बल्कि ऐसा होता है कि हमारे सामने वाला कहीं का भी है और कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, परंतु हमें तो गुरुजी के आज्ञा का पालन करके और एक साथ लंगर करना पड़ता है। ऐसा बड़े मंदिर का प्रोटोकॉल है और ऐसा ही संगत जी नियम है। जय गुरुजी। मेरे छोटे बेटे ने कुछ भी खाने से मना कर दिया क्योंकि यह सब देखकर हमारे परिवार वालों को अजीब लग रहा था कि हम कहां आके फंस गए हैं। क्या ऐसा होता है क्या कि एक थाली में सभी लोग लंगर करें? थोड़ा अजीब लग रहा था, परंतु हमें तो सब ठीक लग रहा था। हमने लंगर किया और गुरुजी से जाने की आज्ञा मांगी, लेकिन संगत जी, मेरे परिवार वालों को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गुरुजी बोले, ऐश करो आंटी, अर्थात गुरुजी कह रहे थे कि मौज करो। उन्होंने मेरे पति को सोने का ओम लाने को कहा और यह भी बताया कि उसका वजन कितना हो। अपनी नादानी में हमने यह सोच लिया कि गुरुजी सबको सोना लाने को कहते होंगे और बहुत सारे पैसे बना लेते होंगे। ऐसा मेरे मन में बुरा ख्याल आया कि गुरुजी सोना मंगा रहे हैं और उस सोने से ढेर सारा पैसा बना लेंगे। संगत जी, हमारे मन में ऐसा विचार इसलिए आया क्योंकि इससे पहले हम जितने भी बाबा और संत के पास गए थे, उनका बस एक ही उद्देश्य था, पैसा कमाना। इसलिए हमें भी यहाँ डर लग रहा था कि गुरुजी ने सोना क्यों मंगाया, क्या वो भी अन्य बाबाओं की तरह पैसा कमाना चाहते हैं? लेकिन संगत जी, यहाँ तो कुछ अद्भुत करिश्मा होना था जो आप सुनकर हैरान होंगे। चलिए आगे सुनते रहें। जय गुरुजी। संगत जी, मैंने नुतुन से इसके बारे में बात की और वह बोली कि गुरुजी ने जैसा कहा हमें वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। गुरुजी कब किसको किस रूप में ब्लेस करें यह गुरुजी ही जानते हैं। इसलिए गुरुजी ने जैसा कहा तुम वैसा ही करो। नुतुन ने सारी बातें मुझे बताई कि डरने की बात नहीं है। संगत जी, मैं बृहस्पतिवार को जब हमने गुरुजी को सोने का ओम दिया तो गुरुजी ने मेरे पति की जन्म तिथि पूछी और फिर उन्होंने मेरे पति को वह ओम गले में पहनने को कहा। अपनी मूर्खता में मैंने गुरुजी से यह पूछने की हिम्मत कर ली कि क्या मुझे भी कुछ मिलेगा। गुरुजी बोले, ओ कमली, एक को ही कनेक्शन है, अर्थात गुरुजी कह रहे थे पगली एक ही कनेक्शन है।
यह मेरी समझ के बाहर था। संगत जी, मैं नहीं समझ पाई कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं कि ये पगली एक ही कनेक्शन है। संगत जी, मैं इतनी श्रद्धा के साथ आई थी और मुझे कुछ भी नहीं मिला, और वहीं मेरे पति जिन्हें बिल्कुल श्रद्धा गुरुजी के प्रति थी ही नहीं, और उन्हें ओम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। गुरुजी ने उन्हें ओम का आशीर्वाद दिया और गुरुजी से मैं अनंत प्रेम करती थी, भक्ति करती थी, सत्संग, सेवा, सिमरन सब करती थी, और मुझे गुरुजी का आशीर्वाद नहीं प्राप्त हुआ। यह गुरुजी की कैसी विडंबना थी, यह तो गुरुजी ही जाने। फिर संगत जी, गुरुजी ने मेरे पति से पूछा वह किस जगह से थे। मेरे पति बोले कि वो जम्मू से थे। संगत जी, गुरुजी ने मेरी ओर मुड़कर पूछा कि क्या मैं सरदारनी थी और अंबाला और चंडीगढ़ से थी। मैंने मन में सोचा कि गुरुजी को यह सब कैसे मालूम, जबकि गुरुजी सही कह रहे थे। मैं सरदारनी थी और अंबाला चंडीगढ़ से थी, लेकिन यह तो मैंने नितुन को भी नहीं बताया था, नितुन को भी नहीं पता था। लेकिन गुरुजी तो त्रिकालदर्शी हैं, वह सब जानते थे, इसीलिए उन्होंने यह बातें बताई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसी दिन से संगत जी मैं गुरुजी के चरण कमलों में नतमस्तक हो गई। संगत जी, फिर हमने गाना गाया और गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया। समय बीतता गया और हम छोटे मंदिर शनिवार या रविवार को जाने लगे। एक दिन गुरुजी मेरे पति को बोले, बाजा ले आ, आज तेरा गाना सुनिए। अर्थात गुरुजी बोले, जा बाजा ले आ, तेरा गाना सुनना है। मेरे पति बोले कि वाद्य घर पे थे और हम गुड़गांव में रहते थे। इस पर गुरुजी बोले, गुड़गांव केड़ा पाकिस्तान है, चुप के ले आ बाजा, ते आंटी नुथे छड़ दे। अर्थात गुरुजी कह रहे थे गुड़गांव कौन सा पाकिस्तान में है, अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ और घर जाकर अपना बाजा लेकर आ। संगत जी, मेरे पति घर के लिए तो निकले, पर मुझे इतने गुस्से से देखा कि मैं डर गई। रात को अवश्य घर में क्लेश या झगड़ा जरूर होगा। मेरे पति संगीत वाद्य लेकर इतनी जल्दी आ गए कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर लग रहा था कि या तो गाड़ी तीव्र चलाई होगी। हमने लंगर किया और जब कुछ ही संगत रह गई तो गुरुजी ने हमें गाने को कहा। मैंने एक शब्द गाया और गुरुजी प्रसन्न लग रहे थे। उन्होंने मेरे पति को गजल गाने को कहा, जो उन्होंने भी गाई। फिर गुरुजी ने मेरी ओर देखा और मैंने एक भजन और गाया। फिर गुरुजी लता मंगेशकर का पूरा गाना सुनना चाहते थे। मैं उसके लिए तैयार नहीं थी और सोच में पड़ गई कि मैं क्या गाऊं। फिर अंत में संगत जी, मैंने वही गाना गाया, आ लग जा गले, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। यह गाना सुनकर सब लोग को बहुत अच्छा लगा था। संगत जी, गुरुजी हमारे साक्षात भगवान हैं, सब कुछ हमें देते हैं। जीवन भर गुरुजी ने कुछ नहीं लिया, हमें देते रहे। इसलिए संगत जी, सेवा, सत्संग, सिमरन गुरुजी का हमेशा करना। गुरुजी कल्याण करने गए, कभी किसी के बहम में मत आना। संगत जी, आप वीडियो में देख रहे होंगे कि आंटी जी को रोना आ गया। संगत जी, आंटी जी को रोना क्यों आया यह जानते हैं आप? क्योंकि गुरुजी साक्षात शिव हैं। उन्होंने आंटी जी को बहुत कुछ दिया है, जो आंटी जी कभी सोच नहीं सकती, उससे ज्यादा गुरुजी ने दिया है। इसलिए संगत जी, आप भी हमेशा अपने बारी का इंतजार करना, आपका भी टाइम आएगा, गुरुजी आपको भी ब्लेस करेंगे। गुरुजी समय आने पे सबको ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरुजी हमारा तीनों काल ठीक करते हैं, वर्तमान, भविष्य, भूतकाल सब ठीक करते हैं। इसलिए संगत जी, गुरुजी का सत्संग, सेवा, सिमरन कीजिए, आपका कल्याण निश्चित है। और आप समझ गए होंगे कि गुरुजी कब कैसे सही करते हैं। जय गुरुजी।